माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां, जहां 35,999 से शुरू बैटरी की गाड़ियां हैं मौजूद, जिसको लाइसेंस आरसी नंबर प्लेट की जरूरत नहीं। महाराष्ट्र मुंबई एनसीसी प्लॉट नंबर 6 गेट नंबर 7 मालोनी में रज़ाक शेख, शब्बीर शेख, हसन शेख और शबाना शेख की जानिब से एक शानदार चौक सभा का इनेकाद अंजाम दिया गया। ये चौक सभा वार्ड नंबर 48 से कांग्रेस पार्टी के दमदार व हर दिल अजीज़ कैंडिडेट रफ़ीक शेख की हिमायत में किया गया। इस मौके पर इन लोगों ने कहा कि रफ़ीक शेख, जो कि इलाके की बुनियादी मसाइल, तरक्याती कामों, अवामी सहूलतों और नौजवानों के रोज़गार पर बेहतरीन काम करेंगे। चौक सभा में मुकामी बुजुर्गों, नौजवानों और ख़वातीन की बड़ी तादाद मौजूद थी, जिन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार रफ़ीक शेख की तायद का ऐलान किया। इस मौके पर तमाम ने रफ़ीक शेख के हक़ में अपने कीमती वोट का इस्तेमाल करने की गुजारिश की। आइए जानते हैं इस खुसूस में मुकम्मल तफसीलात। पेश है महाराष्ट्र मुंबई से मोहतरमा सना अंसारी की एशियन टीवी न्यूज़ चैनल के लिए ये खास रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम, मैं सना अंसारी, एशियन टीवी न्यूज़। आज हम आए हैं गेट नंबर 7 एनसीसी प्लॉट नंबर 6 में। यहाँ पर रज़ाक शेख, हसन शेख, शब्बीर भाई और शबाना आपा की तरफ से आमदार रफ़ीक शेख के जानिब के लिए एक सभा रखी गई है। आइए जानते हैं इनका मकसद। भाई, स्वागत है आपका एशियन टीवी में। आज आपने ये सभा रखे हैं, ये सभा किस मुद्दे पे रखी गई है? ये सभा जो है अभी कॉर्पोरेशन के इलेक्शन चल रहे हैं, उसके जो मुद्दे हैं, जैसे यहाँ के बेसिक मुद्दे जो है लोगों के, टॉयलेट्स के मुद्दे हैं, साफ़ सफाई के मुद्दे हैं, गटर के मुद्दे हैं, रोड के मुद्दे हैं, उन सारी चीज़ों से उठ करके अगर हम ऊपर जाते हैं तो एक मतलब डेवलपमेंट का मुद्दा है, बच्चियों के एजुकेशन का मुद्दा है, मेडिकल का, हेल्थ का मुद्दा है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो उसको सब ध्यान में रखते हुए जो है हमारे शब्बीर भाई, रज़ाक भाई, शबाना आपा, हम लोगों ने आज ये सभा यहाँ रखी है। इस सभा में हमारे जो कंटेस्ट कर रहे हैं हमारे रफ़ीक शेख, वो यहाँ पर अभी आने वाले हैं। और उनसे भी हम लोगों ने जब पहली मुलाकात हुई तो हमने यही सारी चीज़ें रखी कि भाई ये यहाँ की बेसिक नीड है और इंशाल्लाह ताला हम आपका सपोर्ट कर रहे हैं। और आप जब आ जाओगे जीत करके तो आपको ज़्यादातर एजुकेशन, हेल्थ और ये सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है। शब्बीर जी, आप एक कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हैं, आप सोशल वर्कर भी हैं। यहाँ प्लॉट का सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है? जैसे कि भाई ने बताया एजुकेशन है, उसके अलावा प्लॉट में बेसिक तो वो यही होता है कि संडास होते हैं और अपने छोटी छोटी नालियाँ, गटर साफ कराना, जिससे अगर वो साफ रहेगी तो लोगों में बीमारियाँ नहीं फैलेगी। ये खास मुद्दा ये होता है। और आज रफ़ीक शेख को हमारे यहाँ सभा में बुलाने का मकसद ये है कि आज जो दूसरे लोग ये कह रहे हैं कि ये बाहर के आदमी हैं, तो हम ये बताना पहले से ही बता रहे हैं और आगे भी ये बताना चाहिए बाहर के आदमी नहीं है। हमसे आज मैं आपको एक फ़ोटो भी मांगता तो वायरल कर दूँ, तो 2013 में हमारे साथ क्रिकेट खेला करते थे। तो ये किस तरीके से बाहर के आदमी हैं। और ये महाड़ा में आज मैं 25 साल से उनको जानता हूँ, रफ़ीक शेख को, सिराज शेख को, उनके चाचा को। तो ये लोग जो है इस तरीके की अफवाह फैला के लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि बाहर का आदमी है। और बाहर का आदमी वो होता है जो लंदन, अमेरिका से आता है, कि इनके पास हिंदुस्तान की नागरिकता नहीं है, जो ये लोग इनको बाहर का करार दे रहे हैं। मतलब कोई गोरेगांव में रहता तो यहाँ से इलेक्शन नहीं कर सकता। और पहले तो गोरेगांव में रहते ही नहीं है। महाड़ा में तो ये जो रूमर फैला रहे, हम ये बताना चाहते लोगों को कि आप गलत अफवाह फैला रहे हैं और लोगों के बीच में मतलब ये गलत चीज़ दिमाग में डाल रहे, कि लोगों से यही करना चाहते हैं, यही अपील करना चाहते हैं कि आप उन पर ध्यान मत दो। आप अपना वोट 15 तारीख को रफ़ीक शेख को ही दो और जो कांग्रेस को दो और असलम शेख की हाथों को मजबूत करो। असलम शेख के बारे में काफी अफवाहें हो रही है कि बहुत से कांग्रेस कार्यकर्ता उनसे नाराज है और आप उनमें से एक कार्यकर्ता रह चुके हो। आप क्या बोलेंगे? उन्होंने क्या प्रॉपर टिकट ना देके नाइंसाफी की है? अभी सबसे पहली बात तो ये बोलते हैं कि आज से जब वो एमएलए का इलेक्शन था, इन्होंने अपना एमआईएम से बाइकआउट करके कांग्रेस में आया, तो सबसे पहली बात तो आज ये बोलते हैं कि उन्होंने मेरे साथ ना देके मेरे साथ ना इंसाफी तो उन्होंने खुद की थी दूसरी पार्टी के साथ, जब वो उस पार्टी से अपने आप को रूबरू कराया लोगों के सामने, इस पार्टी उन्होंने उसको ही धोखा दिया। आज ये बोलते हैं कि यानी हमारे असलम से उनको कोई धोखा नहीं दिया, अपनी मुफाद के लिए इस पार्टी से जुड़े थे और उन्होंने हो सकता है कुछ बैठे और कुछ पैसे भी लिए हों बैठने के लिए। ये भी अफवाह वही होती थी कि कुछ पैसे लेकर ये बैठे और अपनी मुफाद के लिए उन्होंने बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट कराने की कोशिश की कि आपको कांग्रेस की टिकट चाहिए। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस की जब टिकट लेगा तो इंटरव्यूज होते, आपको भी पता होगा कि इंटरव्यूज होते। अब इंटरव्यूज में अगर वो रफ़ीक शेख अव्वल नंबर पे आए तो इसमें असलम शेख की थोड़ी गलती है। अगर आप में काबिलियत होता आप अव्वल नंबर पे आते।
आपका सिलेक्शन होता है इंटरव्यूज के आधार पर, तो रफीक शेख का सिलेक्शन हुआ, उनको टिकट मिली। बट जब हमने इस्माइल भाई का इंटरव्यू लिया तो उन्होंने बोले सर्वे में 50% उनका आया था और उनके पास इसके प्रूफ्स है। तो ये प्रूफ से तो पुलिस साबित करना चाहिए था ना आपको। आप इल्जाम लगाने से कुछ नहीं होता, अगर आपके प्रूफ की बिना पे बात करो, मुंह से तो कोई भी बात कर सकता है, मैं भी बोल सकता हूँ, मुझे बोलना है तो मैं भी बोल सकता हूँ। तो जब तक प्रूफ साबित नहीं करोगे तो आपकी बात को सच कैसे माना जाता है? अगर आप खाली भी यहाँ की बात यहाँ वहाँ की बात करें, काफी लोगों को, हमारे कार्यों को भी फोन किया था, मुझे भी फोन आया था, मुझे भी काफी कहा कि आप पीछे से सपोर्ट करो। बोला पीछे से सपोर्ट क्या होता है? हाँ, पीछे से सिर्फ गद्दारी होती है और वो हमारे खून में नहीं है। आप एशियन टीवी की तरफ से क्या मैसेज देंगे लोगों को? बस एशियन टीवी की तरफ से ये मैसेज होगा कि आप लोग ये बताओ लोगों को कि भाई जो कैंडिडेट हमारा खड़ा है वो वेल एजुकेटेड है, लोगों का काम करने वाला है। आप कभी उनका भाषण भी देखते होगे तो आपको कहाँ से लगता है कि वो बहुत वेल मैच्योर है इस चीज़ के लिए। वो तो हमारी तरह एक कॉमन इंसान है, आम आदमी है, जो एक आम आदमी हमारे बीच आज हमारे खड़ा हो गया तो हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं ताकि हमारे बीच का ही आदमी कल को कोई कॉर्पोरेटर बने और हमें उसको देखकर ऐसा लगता है रफीक शेख को कि भाई हमारे बीच का आदमी है और कल को हमारे लिए कुछ ना कुछ करेगा। बस आप लोग हमारे लिए ये मैसेज छोड़ो कि आप बहकावे में मत आओ, आप अच्छा कैंडिडेट देखो, अच्छा इंसान देखो, वेल एजुकेटेड पर्सन देखो और उसको वोट करो। हमारी तरफ से यही अपील है कि आप लोगों तक ये मैसेज पहुँचाएं। अभी हम बात करेंगे रजाक भाई से। रजाक भाई, आपने ये सभा ऑर्गेनाइज की हो और लोग आपको जानते हैं, आप एक अच्छे सोशल एक्टिविटीज भी हो यहाँ के। एजुकेशन और पानी के अलावा भी प्लॉट में बहुत से मुद्दे हैं। 4 माले का भी जो सर्वे का आया है उस पर आप क्या बोलेंगे? 4 माले का जो सर्वे का आया है ये सरकार की तरफ से गवर्नमेंट जो यहाँ पे जो पॉलिसी लाई है उसके ऊपर सरकार को काम करना, सरकार उस पर काम करेगी। और 4 माला जो बना हुआ है ये गवर्नमेंट ने तो कुछ विचार बनाने कुछ बोला नहीं है, ये लोगों ने बनाया है। और यहाँ असलम भाई ने किसी को कुछ नहीं बोला, किसी को असलम भाई ने नहीं बोला कि आप 4 माला बना के लिए 5 माला बना के। आज लोग 10 बाई 15 के रूम में रह रहे हैं, तकलीफ में परेशानी में रहे, आज बना करके लोग रह रहे हैं, उनमें उनकी 4 फैमिली रह जा रही है, उनका गुजारा हो जा रहा है, लोग खुश हैं। जो सर्वे आया अफवाह फैली है करके टूटेगा, काफी कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि इसे एक डराने की साजिश है। ऐसा कुछ भी नहीं है, लोग खाली बोलते हैं, बोलने की जाने की जरूरत नहीं है। ये गवर्नमेंट का प्रोसेसर है, गवर्नमेंट का प्रोसेसर आया है, आगे गवर्नमेंट डिसाइड करेगी इसमें क्या करना है क्या नहीं करना। और हमारे एमएलए असलम शेख बैठे हुए हैं, आगे जो आवाम जो उनको चुन के लाई है उनके ऊपर जो भरोसा है, उनके ऊपर जो ट्रस्ट है, हमारा भी उनका पूरा ट्रस्ट है, पूरा भरोसा है। वो यहाँ की जनता के लिए, यहाँ की आवाम के लिए जो बेहतर से बेहतर होगा वो बेहतर करेंगे। आप सब असलम शेख जी को पर्सनली जानते हैं, आपकी उनसे 1-to-1 मीटिंग होती है, कभी ऐसा कुछ आपने उनके तक रखे हो कि हमारे पूरे ये प्लॉट 6 में सबसे ज्यादा परेशानी और उन्होंने एक्टिव रिस्पांस दिया है? एक्टिव रिस्पांस उन्होंने दिया है क्योंकि जो यहाँ पर सबसे पहले जो मसले मसाइल है वो है। आज जो हमारी माँ बहनों को जो तकलीफ होती है, जो परेशानी होती है, आप तो जानते हैं कि एक औरत जब प्रेगनेंट होती है उसे कितनी दिक्कतें कितनी परेशानी आती है। यहाँ से लोगों को शताब्दी स्कूल जाना पड़ता था। असलम भाई ने अपने प्रयासों से अपनी 27 नंबर बीट पे आपने देखा है एक इमारत शानदार बन के खड़ी है हॉस्पिटल के शक्ल में, ये हमारी माँ बहनों की। 7 नंबर का आपने हॉस्पिटल देखा है, माशाल्लाह वो पहले खस्ता हालत थी, उसके हालात को कितनी बेहतरीन बना के छोटी की इमारत के तौर पर हमारे सामने खड़ी है। स्कूल आप 1 नंबर का देख लीजिए, 7 नंबर का स्कूल देख लीजिए, 8 नंबर का स्कूल देख लीजिए। एजुकेशन फील्ड में हमारे भाई ने बहुत बेहतरीन काम किया है। लोग बोलते कि उन्होंने काम नहीं किया। आज आगे मालूम नहीं कि सड़कें देख लीजिए, कंक्रीट की सड़कें बनी हुई, यहाँ की गलियां देख लीजिए कितनी बेहतरीन से बनी हुई। तो लोग जो है सिर्फ उनके ऊपर जो आरोप पे आरोप लगाते, उनके काम को नहीं देखते। जो जेन्युइन काम है, जो बुनियादी काम है, वो हमारे बॉस ने किया है, असलम शेख ने किया है, उनके प्रयास से हुआ है। क्या आप एशियन टीवी से वोट अपील करेंगे रफीक भाई? मैं एशियन टीवी से यही कहूँगा कि आने वाली 15 तारीख को आप भूलेगा नहीं, हमारे कैंडिडेट रफीक शेख है, भारी मतों से उनको विजय बनाइए। उनका चुनाव निशान हाथ का पंजा है और बटन नंबर 6 पे बटन दबा करके रफीक शेख को भारी मतों से विजयी बनाइए। यही मेरी हमारी जनता से, हमारे लोगों से यही हमारी अपील है। अस्सलाम वालेकुम। गुलशन रजा और आगाज फाउंडेशन और हमारे हसन भाई, यूसुफ भाई, सलीम भाई, हमारे एक्स कॉर्पोरेटर सिराज भाई, रजाक भाई, चांदनी मैडम, शबाना मैडम, शबीर भाई, साहिल भाई, वकील कुरैशी साहब, पठान साहब और हमारे जो 48 के लोग जो इतने टाइम से बैठे हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप मेरी बात सुनने आए और मुझे देखने आए। जज़ाकल्लाह खैर।
मैं रफीक शेख वार्ड नंबर 48 से कंटेस्ट करने आया हूँ। कांग्रेस पार्टी और आमदा असलम शेख का एक सिपाही हूँ, उन्होंने चुनकर लाया है। जैसा यूसुफ भाई बोल रहे थे कि भाई बहुत भरोसा करके लाए हैं, तो मैं कह देना चाहता हूँ कि मेरे जो लोग बैठे हैं, मैं उस भरोसे को कभी भी टूटने नहीं दूंगा। इंशाल्लाह उस भरोसे पे हमेशा 100% खड़ा रहूंगा, आपके बीच में रहूंगा, आपके लोगों के साथ में रहूंगा और यहाँ की आवाम के लिए जो रोज़ की तकलीफ़ें हैं, गटर की, पानी की और ड्रेनेज की, SWM, SWD, सब जो इश्यूज़ हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए आपके साथ में रहकर, आपके बीच में ऑफिस रखकर काम करूंगा। रही बात ये तो रोज़ वाली ज़िंदगी की, जो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है वो होना ही चाहिए, क्योंकि बेसिक चीज़ें नहीं होगी तो आदमी कैसे चलेगा। जब मैं यहाँ पे प्रचार कर रहा था, हर एक गलियों में जा रहा था, मैंने एक एक घर पे गया हूँ और मेरा इंटेंशन यही था कि घर जाने का रीज़न ही ये था कि जानना था कि यहाँ के लोग जुम्मा के बाद में जो खुशी रहेगी वो सिर्फ रहेगी तो वार्ड नंबर 48 वालों के चेहरे पे, असलम शेख जी के चाहने वालों के चेहरे पे, आगाज फाउंडेशन के चाहने वालों पे, गुलशन रजा के चाहने वालों पे, जितने भी मंच पे बैठे मेरे भाई बहन, इनके चाहने वालों पे के चेहरे पे खुशी रहेगी। बाकी जो है सब रहेंगे मायूस, तो इसलिए उनको खुशी मनाने दो। उनके नसीब में 2 दिन की और खुशी है, मनाने दो। हमको हमारा जो है काम पे ध्यान देना है और वो देंगे हम। और आगे भी 2-2, 3-3 सभा है, तो बहुत ज्यादा आपको ना बोलते हुए मैं यहीं रुकता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, खुदा हाफिज। 18 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियों के लिए अजीम पेशकश। हैदराबाद दक्कन में एक नुमाया नाम माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम, जो बहादुरपुरा चौराहा, किशनबाग रोड, हैदराबाद में मौजूद है, जहां पर आपके ख्वाहिश के मुताबिक 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन और खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां मौजूद, जिसको लाइसेंस, RC नंबर प्लेट की जरूरत नहीं है। इस गाड़ी को कम उम्र लड़के लड़कियां स्कूल और कॉलेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके अलावा औरतें और सीनियर सिटीजन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 10 ता 12 मॉडल्स दस्तयाब है, जिसकी कीमत सिर्फ 35,999 से शुरू होकर 86,999 पर खत्म होती है, जिसमें मोटर और कंट्रोलर की वारंटी 2 साल है, बैटरी चार्जर की वारंटी 1 साल है। ये तमाम मॉडल्स नेक्स्ट जेन मोटर्स बहादुरपुरा पर मौजूद है। मजीद तफसीलात के लिए 9246109197 या फिर 9246209197 पर रब्त करें।